हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आज हमारा सेशन जो चलेगा ईडीएम्स पे चलेगा। हम टॉप 100 ईडीएम्स पे बात करेंगे। ये टॉप 100 ईडीएम्स आपके किसी भी एग्जाम की बात करें, अगर हम बात करें एनडीए, हम बात करें सीडीएस, हम बात करें किसी भी एग्जाम की सर, तो उस सब में आने वाला है आपके टॉप 100 ईडीएम्स। और इसको ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार से सेशन करेंगे। इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और जो बोलूंगा उसको कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा, ठीक है? चलते हैं पहले वीडियो पे, पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिएगा। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है? रूल करना का मतलब क्या होता है सर? रूल करने का मतलब होता है शासन करना। और रूस्ट मतलब क्या होता है? छोटे छोटे लोगों पर। ठीक है, रूस्ट मतलब हो गया छोटे छोटे लोग हैं, इन पर शासन करना क्या कहलाता है? इन पर शासन करना रूल द रूस्ट कहलाता है। इसका मतलब है कि फ्रिक्वेंटली पिक अ क्वेरल नहीं होगा, टू ब्लाइंडली फॉलो अदर्स ये भी नहीं होगा, टू बी प्रॉस्परस बट डेंजरस ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? टू मेक ऑल द डिसीजंस। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, अ डाइम अ डजन। इसका क्या मतलब होता है? डाइम का मतलब होता है सर, ध्यान दीजिएगा, डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स। ठीक है, 10 रुपए मान लीजिए, 10 सेंट्स, ठीक है। और डजन का मतलब क्या होता है? 12। 12 में 10 बढ़ जाए, यानी देखो, 10 सेंट्स है, डाइम अ डजन, डजन क्या होता है? 12, डाइम क्या होता है? 10 सेंट। दोनों क्या है? कॉमन है। दोनों कॉमन है तो समथिंग जो कॉमन होता है उसको डाइम अ डजन कहा जाता है। समथिंग प्रीसियस नहीं होगा, समथिंग वैल्यूएबल नहीं होगा, समथिंग नॉट अवेलेबल नहीं होगा। डाइम अ डजन का मतलब होता है समथिंग वेरी कॉमन। याद हो जाएगा आपको सब चीज, बस वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए, अगला सवाल है, टू प्राइम द पंप। टू प्राइम द पंप का मतलब क्या होता है? प्राइम का मतलब क्या होता है सर? प्राइम का मतलब होता है मेन, और पंप का मतलब क्या होता है? सोर्स। ठीक है, पंप का मतलब क्या होता है? सोर्स। जैसे वाटर का हैंड पंप है, हैंड पंप का मतलब हो गया वाटर का सोर्स क्या है? वाटर, वाटर ऐसे समझिए। तो प्राइम द पंप, आपने क्या करा है? आपने क्या करा है बताओ? आपने क्या करा है? टू प्राइम द पंप, यानी पंप को प्राइम किया है, मेन किया है। इसका मतलब जैसे मान लो पहले के समय में हैंडपंप हुआ करता था ना, हैंडपंप में पहले पानी डाला जाता था, ऊपर से पानी जब डालते थे उसके बाद इसको चलाते थे, तो उसके बाद पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाता था। यानी इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के ग्रोथ को, एक्शन को बढ़ा देना, इनकरेज कर देना कहलाता है टू प्राइम द पंप। यानी पंप करना, हैंडपंप में पंप जब चलाते हैं तो पानी आता है, उसको क्या बोला जाएगा? टू प्राइम द पंप कहा जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? चले आगे, बताओ। अगला सवाल, बैड आयरन का मतलब क्या होता है? बैड आयरन, आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। और पुराने समय में जो बिजली गिरती थी ना, जो ऊपर से बिजली गिरती थी, वो कैसे गिरती थी? लोहे के ऊपर गिरती थी। लोहे के ऊपर गिरती थी, इसी लोहे को बोल दिया गया बैड आयरन। इसका मतलब क्या होता है? बैड लक, जिसका दुर्भाग्य है उसको क्या बोला जाएगा? बैड आयरन कहा जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? बोलो हाँ। आगे बढ़ा जाए, चलिए फटाफट करते रहिए, 100 क्वेश्चन हमारे पास हैं। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? कट कॉर्नर्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कॉर्नर का कट करना है। जैसे मान लीजिए आपको मिला है 100 रुपए, 100 रुपए में बोला गया आपको समोसा लाने के लिए। ठीक है, आप गए समोसा लाने, भाई साहब समोसा आप गए, हर जगह समोसा कितने का मिलता है? 10 रुपए का मिलता है। आप भाई उस साहब उससे बात किए, बोले कि 9 रुपए का दो तुम हमको। 9 रुपए में वो समोसा दिया, तो 9 रुपए में समोसा जब आप लिए तो 10 समोसा लिए तो 90 रुपए हो गया। और तुम्हारे पास कितने थे? पापा दिए थे 100 रुपए, तुमने क्या कर लिया? 10 रुपए आपने बचा लिया। 10 रुपए आपने क्या कर लिया? बचा लिया। बोलेंगे कितना पापा से? भैया 100 रुपए का हम लाए हैं। और ले कितने का आए हैं? 90 रुपए का लाए हैं। बचाए कितने हैं? 10 रुपए। यानी आपने कॉर्नर को कट किया है, पैसे को बचाया है। पैसे को बचाया मतलब समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी। किसी भी बुरे तरीके से पैसे को बचाना क्या कहलाता है? कट कॉर्नर्स कहलाता है। आगे चला जाए, अगला सवाल देखिए। योर करियर इज नॉट कम्प्लीटली ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो पुराने जमाने की बात होती है। ठीक है, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? आउटडेटेड, आउटडेटेड होता है, या आप ऐसे कहें ओल्ड फैशनड होता है। ओल्ड फैशनड होता है, इसको क्या बोला जाता है? ऑब्सोलीट। तो आपका करियर जो है कंप्लीटली ऑब्सोलीट नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? अब इसमें बताना है कौन सा ईडियम जो है फिट बैठता है, बस ये बताना है। कौन सा ईडियम जो है वो फिट बैठता है, ये बताना है। तो बताइए कैसे बताएंगे? तो योर करियर इज नॉट नाउ कंप्लीटली ऑब्सोलीट, यानी हो चुका है। इसका मतलब एज डेड एज अ डोर नेल। एज डेड एज डोर नेल, इसका क्या मतलब होता है बताओ? सोचो जल्दी। एज डोर एज डोर नेल। बताइए सर, समझ गए क्या? मतलब जो पुराना हो चुका है, जो फैशन में नहीं है, यानी कंप्लीटली ऑब्सोलीट कह सकते हैं इसको। ठीक है, अटरली डेड और नो लॉन्गर फंक्शनिंग, जो काम नहीं कर रहा है, जो पुराने समय की बात थी, उसको क्या बोला जाता है? एज डेड एज अ डोर नेल। अच्छा एक बात बताओ, हैंगिंग बाय अ थ्रेड का मतलब क्या होता है? हैंगिंग बाय अ थ्रेड का मतलब क्या होता है? हम्म
हैंगिंग बाय अ थ्रेड का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। मतलब जो बहुत प्रिकेरियस है, अनसर्टेन है, जो कभी भी टूट सकता है, जो कभी भी खराब हो सकता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हैंगिंग बाय अ थ्रेड। तो लिख लीजिएगा, समथिंग इज इन अ वेरी प्रिकेरियस, या आप ऐसे कहें, और हाई चांस ऑफ फेलियर और कोलैप्स। ठीक है, कोई बिल्डिंग है एकदम जर्जर हालात में है, तो उसको क्या बोला जाएगा? हैंगिंग बाय अ थ्रेड, कभी भी गिर सकता है ये। चलिए, डेड हेवन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। डेड हेवन का मतलब क्या होता है? सॉरी, डेड एवन। डेड इवन का मतलब क्या होता है? बताइए सर, जल्दी बताइए। डेड इवन का मतलब होता है कंप्लीट और परफेक्ट टाई और इक्वालिटी बिटवीन टू और मोर थिंग्स और कंपटीशन। जैसे मान लो डेड इवन का मतलब है दो लोग हैं, यहाँ पे दो पर्सन है, ये भी कंपटीशन में तगड़ा, ये भी अपने फील्ड में महारथी है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? डेड इवन कहा जाएगा। दोनों एकदम क्या है? परफेक्ट हैं। ठीक है, टू परफेक्ट कॉम्पिटिटर, एक और महारथी तो दूसरा और महारथी है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है। मूविंग लाइक अ वॉन्ड का मतलब क्या होता है? मूविंग लाइक अ वॉन्ड, मैं ऐसे बता रहा हूँ लेकिन उसके बाद नहीं बताऊंगा, आपको खोजना होगा। मूविंग लाइक अ वॉन्ड का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। मूविंग लाइक अ वॉन्ड का मतलब होता है मूविंग वेरी स्लोली। मूविंग वेरी स्लोली, ठीक है, याद रखिएगा। इसको बोला जाता है मूविंग वेरी स्लोली, धीरे धीरे चलना, उसको क्या बोला जाता है? मूविंग लाइक अ वॉन्ड कहा जाता है। तो कंप्लीटली ऑब्सोलीट का क्या हो गया? एज डेड एज डोरनेल। अगला देखिए, विष्णु विष्णु वॉज हैप्पी टू पुश द बोट आउट फॉर हिज फिनास बर्थडे। फिनास का मतलब क्या होता है? फिनासिस, बताइए। बताओ सर। फिनेंस मतलब होता है जो पैसा होता है किसी कंपनी को, किसी कंपनी के लिए खर्च करना, या किसी के लिए थर्ड पर्सन के लिए खर्च करना, या किसी भी, जैसे मान लो हम, एक मेरा दोस्त है भैया, ये, इसके लिए मैं पैसा बचा के रखता हूँ, इसको मैं खर्च करने के लिए देता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा? फिनांस हो जाएगा। वो हो सकता है लेडी, वो हो सकता है कोई भी, पुरुष है, महिला मित्र, पुरुष मित्र, कुछ भी हो सकता है। तो टू पुश द बोट आउट फॉर हिज फिनांस बर्थडे, इसका क्या मतलब है? देखो ध्यान से समझिएगा। पहले के समय में क्या होता था ना, ये एरिया है, ये पानी का एरिया है, यहाँ पर क्या है? बोट रखा हुआ है, तो बोट को ढकेलोगे तब जाके पानी में आएगा, पानी में आएगा तो चलेगा। ठीक है, ये नवल स्लैंग, इसको बोला जाता है नवल स्लैंग। ठीक है ना? तो ये बताओ क्या होगा? टू पुश द बोट आउट, जबरदस्ती पहले ढकेला जाता है तब ये चलना शुरू करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ही वॉज सेलिब्रेटिंग। और जब आप ढकेल देते हैं उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं, ये अपने आप पानी में चलता रहता है। तो याद हो गया ना, टू पुश द बोट आउट फॉर, तो आपने पुश करा है, उसके बाद फिर ये अपने आप धीरे धीरे चलना शुरू हो गया, फिर पुश करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पैसा खर्च करना है बिकॉज ही वॉज सेलिब्रेटिंग, क्योंकि आप मना रहे होते हैं कुछ। अगला देखिए, रेज वंस हैकल्स। रेज वंस हैकल का मतलब क्या होता है? हैकल्स का मतलब क्या होता है? हैकल्स का मतलब होता है जो जानवर होते हैं, जानवर के पीठ पे बाल होते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं कब? जब वो डरे रहते हैं पहली बात, या जब वो गुस्से में रहते हैं तब। यानी जब बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं तो उनके बाल जो होते हैं खड़े हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? टू ग्रेटली इरिटेट। बात समझ में आ रही? रेज मतलब उठाना। बात क्लियर हुआ? बोलो हाँ। आगे बढ़ा जाए, अगला देखिए। गेट अंडर समबडीज स्किन। समबडीज स्किन, किसी के त्वचा के अंदर चले जाना, किसी के स्किन के अंदर चले जाना। आप किसी के अंदर चले जाएंगे तो क्या करेंगे? परेशान ही तो करेंगे यार, बताओ हाँ कि ना? परेशान ही तो करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? टू अनॉय समवन। एकदम क्लियर हो गया। गेट अंडर समबडीज स्किन का मतलब क्या होता है? टू अनॉय समवन। क्लियर है बात? आगे बढ़ा जाए, देखिए। टू ट्विडल वंस थंब। ट्विडल मतलब क्या होता है? घूमना, मुड़ाना। अच्छा एक बात बताओ, जब बैठे रहोगे तभी तो अंगूठे को जो करना है वैसे इधर उधर आप अंगूठे को कर रहे हैं, बाल को कर रहे हैं, कैसे? समय मिल रहा है तभी तो। यानी बैठे हैं तो अपने अपने थंब को घुमा रहे हैं, बैठे हैं तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो टू बी आइडल यानी आप आलसी हो चुके हैं। क्लियर है बात? ठीक है, टू ट्विडल वंस थंब मतलब हो गया टू बी आइडल, एकदम आलसी हो चुके हैं आप। अगला देखिए। अगला है डेड रिंगर। डेड रिंगर का मतलब क्या होता है? रिंगर का मतलब क्या होता है सर? रिंगर का मतलब होता है हाँ, रिंगर का मतलब होता है, जैसे मान लो ये एरिया है फुटबॉल का, बास्केटबॉल का, इसको भी रिंगर कहा जाता है। डेड रिंगर अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले, यहाँ पे क्या देखा था, जल्दी बताओ, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? कंप्लीटली ऑब्सोलीट नहीं, कट कॉर्नर्स कहाँ गया? कंपटीशन वाली बात हो रही थी हमारी।
कोई तो कंपटीशन वाली बात थी ना। तो डेड रिंगर का मतलब क्या हो गया? डेड रिंगर का मतलब हो गया कि एक आपके जैसा फिर आ चुका है। एक आप तो लड़ाई कर ही रहे थे, आपके जैसा ही है, आपसे हवाबाजी नहीं करता है, आपसे जीतने की कोशिश करता है, जैसे कर्ण और अर्जुन। तो उसको क्या बोला जाता है? एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट। बात समझ में आ रही है? डमी हॉर्स हो गया ना, डमी हॉर्स यानी हॉर्स जैसा है लेकिन है नहीं। तो एग्जैक्ट डुप्लीकेट को क्या बोला जाता है? उसको डेड रिंगर कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। डेड रिंगर क्लियर हो गया क्या? एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट पर्सन। अगला देखिए, पेडल टू द मेटल, मेटल, पेडल टू द मेटल। अच्छा, गाड़ी देखा है? गाड़ी में क्या लगा होता है? पेडल लगा होता है। पेडल को आदमी क्यों बना दिया? चलो पेडल। अगर मान लो इसको दबाते हैं, यहाँ पे प्रेस करते हैं और एकदम एकदम ऐसा प्रेस करते हैं कि मेटल तक पहुंच जाए। मेटल तक पहुंच जाता है तो उसको क्या कहा जाता है बताओ? मेटल तक पहुंच जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आपने ऐसे प्रेस करा कि मेटल तक ये चीज पहुंच गई है, ठीक है? पेडल को आपने ऐसे प्रेस करा है कि ये मेटल तक पहुंच गया। इसका क्या मतलब है? टू गो फुल स्पीड स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। यानी जब अपने गाड़ी को खूब तेज चलाते हैं और फुल स्पीड में चलाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? पेडल टू द मेटल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा आपके करंट ईयर क्वेश्चन बन सकता है। पेडल टू द मेटल का मतलब क्या होता है? टू गो फुल स्पीड। टू गो फुल स्पीड इसको क्या बोला जाता है? पेडल टू द मेटल कहा जाता है। वहाँ पे कोई एक स्टूडेंट होगा, उससे बात कर लीजिएगा। क्या करें, ठीक है? पेडल टू द मेटल का मतलब क्या होगा? टू गो फुल स्पीड स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, उसको क्या बोला जाता है? पेडल टू द मेटल कहा जाता है। अगला देखिए, वॉक अ टाइट रोप। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक दो जगह है, इसके बीच में आपने रस्सी बांध दिया। रस्सी बांध दिया, उसके बाद क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप अपना नमूना दिखा रहे हैं, ठीक है? आप एकदम रस्सी टाइट हो गया, टाइट है तभी तो आप चलते हैं, जो जादू दिखाते हैं, सर्कस दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पर क्या मतलब है? वॉक अ टाइट रोप का मतलब होता है कि जब आप टाइट रोप कर लिए हैं तो धीरे धीरे चलेंगे। टू एक्ट केयरफुली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सिचुएशन डिफिकल्ट है और आपको चलना है बांस लेकर, तो आप धीरे धीरे ही चलेंगे ना, बताओ। तो वॉक अ टाइट रोप का मतलब क्या होता है? टू एक्ट केयरफुली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एकदम याद हो जाएगा, क्लास के ही क्लास में ये सब याद हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, चिल्ड्रेन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट। दे दे होगा, दे शुड लर्न नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। अब देखिए, नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स यानी कोई मान लो हॉर्स घोड़ा मिला है भैया, घोड़ा मिला है और वो गिफ्ट में मिला है। तो गिफ्ट में मिला है तो गिफ्ट में कोई कमी नहीं निकालना चाहिए। गिफ्ट में जाकर घोड़े के दांत नहीं गिनने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो जो भी गिफ्ट मिला है उसको चुपचाप रख लेना चाहिए। बहुत सारे लोग अरे ये गिफ्ट दिए हैं, गिफ्ट में इनको और कुछ नहीं मिल रहा था। नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसीव्ड। जो भी आपको गिफ्ट मिलता है उसमें कभी भी कोई गलती नहीं निकालना चाहिए, वही होता है नॉट टू लुक गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। आगे बढ़ा जाए, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, टू कूल वंस हिल्स। ठीक है, यानी अब ये क्या है? एड़ी, ये मान लो आपका पैर है, ठीक है? पैर में किसके भरोसे आप चलते हैं? इसके हिल के भरोसे चलते हैं। आपने क्या करा है? आप अपने हिल को क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। हिल को ठंडा करने का मतलब, अब देखो चलेंगे तो गर्म रहेगा, चलेंगे तो गर्म रहेगा, इसका मतलब चल नहीं रहे हैं, और चल नहीं रहे हैं तो क्या बोला जाता है? किसी का वेट कर रहे हैं। तो टू टेक रेस्ट नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा टू बी केप्ट वेटिंग। टू बी केप्ट वेटिंग, इसको ध्यान रखिएगा। टू बी केप्ट वेटिंग, इसको ध्यान रखिएगा। चले आगे, अगला देखिए, स्टॉप आयरनिंग समवन्स हेड। किसी के, अच्छा, आयरन मतलब क्या होता है? प्रेस, प्रेस करना, इस्त्री करना, इस्त्री, ठीक है? इस्त्री तेरी कहानी नहीं, वो इस्त्री नहीं, इस्त्री दूसरी थी, ठीक है? स्टॉप आयरनिंग समवन्स हेड, किसी के हेड को इस्त्री करना, प्रेस करना। इसका मतलब है कि उसको परेशान करना, उसको दुखी करना, उसको रुलाना। तो स्टॉप एनोइंग समवन, ठीक है? यानी स्टॉप करना, आयरनिंग द आयरनिंग समवन हेड्स का मतलब होता है दुखी करना। स्टॉप कर देना मतलब रोक देना, टू स्टॉप एनोइंग समवन। क्लियर है बात? चले आगे, क्या आगे देखो। अगला सवाल क्या है? ब्रेड एंड बटर इशू। ब्रेड एंड बटर इशू का मतलब क्या होता है? हमारे पास तीन बेसिक नीड्स होनी चाहिए ना। तीन बेसिक नीड्स क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए, कौन कौन सा? रोटी, कपड़ा और मकान। तो वो रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जो इशू बनता है, इसका मतलब क्या है? फंडामेंटल मैटर्स दैट अफेक्ट ऑर्डिनरी पीपल इन देयर डेली लिव्स, ठीक है? डेली लाइफ, यानी रोटी, कपड़ा, मकान भी नहीं मिल पाए तो उसको क्या बोला जाता है? ब्रेड एंड बटर इशू कहा जाता है। जैसे घर में डेली विवाद होता है, खाना खाने का समय नहीं मिलता है, मवस्सर नहीं होता है, मयस्सर उसको कहा जाता है। तो उसको क्या बोला जाएगा? फंडामेंटल मैटर्स दैट अफेक्ट्स ऑर्डिनरी पीपल इन देयर डेली लाइफ, डेली लाइफ, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। तो उसको ब्रेड एंड बटर इशू कहा जाता है। अगला देखिए, टेकिंग द लॉन्ग व्यू। देखिए दो टाइप के व्यूज होते हैं,
ठीक है, एक होता है शॉर्ट व्यू, एक होता है लॉन्ग व्यू। ठीक है, आप लॉन्ग व्यू देख रहे हैं मतलब लंबे समय तक सोच के चल रहे हैं, लंबे समय तक सोच के चल रहे हैं, तो टू लुक डिस्टेंस विद हेल्प एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, टू ट्राई इन अ डिटरमिन्ड वे टू अचीव समथिंग ये भी नहीं होगा, टू डू समथिंग दैट यू डू नॉट नॉर्मली हैव टू डू ये भी नहीं होगा, टू थिंक बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, आप आज से आगे का सोच के चल रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, टेकिंग द लॉन्ग व्यू। और केवल आज का आप सोच के चल रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टेकिंग द शॉर्ट व्यू। क्लियर है क्या? आगे देखो, आगे क्या है, अगला देखिए। अब कह रहा लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है सर? ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंक्स। लिटिल गश एक आया छोटा सा झोंका, और लिटिल जो है पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है, तो वो गश मतलब क्या होता है? झोंका, बहाव, पानी या हवा का, इमोशन का बहाव। ठीक है, तो यहाँ पर इमोशन का बहाव है, थैंक्स दे रहे हैं, इसका मतलब फ्रेंडली फीलिंग है। बात समझ में आ रही है? फ्रेंडली फीलिंग हो जाएगा लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब। आगे देखिए, अगला है इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस, इसका क्या मतलब होता है? ये थॉमस ग्रे की किताब में इन्होंने लिखा था, इग्नोरेंस इज ब्लिस, इसका मतलब है यू आर बेटर ऑफ नॉट नोइंग। अगर आप जानते नहीं हैं तो आप बहुत अच्छा है, जो जितना जानता है वो उतना दुखी रहता है, जो कम जानता है वो उतना ही सुखी रहता है, तो इग्नोरेंस इज ब्लिस, वहां से ये शब्द आया था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए क्या? बोलो हाँ। अगला देखिए, टू गेट विंड। टू गेट विंड का मतलब क्या होता है? हवा, हवा पाना। हवा पाना, हवा मतलब क्या हो गया यहाँ पर? हवा का मतलब हो गया तरकीब, हवा का मतलब हो गया आइडिया। ठीक है, कोई चीज आपके दिमाग में आई, तुरंत आई, अरे अचानक से याद आ गई, यानी कम टू नो, आप जान गए। टू गेट विंड होता है, बात समझ? विंड मतलब हवा, हवा मतलब आइडिया, आइडिया आइडिया, तुरंत दिमाग में आया कोई चीज, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कम टू नो। अगर देखिए, टेक द स्पीयर। टेक द स्पीयर का मतलब होता है, स्पीयर मतलब होता है भाला, भाला को ले लेना। टेक द ब्लेम फॉर समथिंग, बोलो हाँ हुआ है तो हमने किया है, भले नहीं किया है, टेक द स्पीयर, यानी आप बोल रहे हैं हाँ हमने किया है, यानी ब्लेम आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको टेक द स्पीयर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? भाला किसी ने मार दिया है तुम्हारे दिल पर, टेक द ब्लेम फॉर समथिंग। एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? स्ट्रेच मतलब होता है फैलाव, स्ट्रेच मतलब होता है फैलाव, यानी एक फैलाव तक, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद नहीं, तो एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, किसी भी चीज के बिना रुके एक बार में करना, एट अ स्ट्रेच, एक ही साथ कर लेना, तो उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्या? एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग। वाइड स्प्रेड होता नहीं है, पुलिंग विद फुल स्ट्रेंथ नहीं होगा, स्टैंडिंग टिल द एंड नहीं होगा। एट स्ट्रेच का मतलब एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके काम करना। अगला देखिए, अगला है आपके पास गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक का मतलब क्या होता है? गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है, देखो, हैंडशेक मतलब होता है हाथ मिलाना, गोल्डन मतलब होता है सोने का, अच्छा, गोल्डन मतलब अच्छा, या पैसा, मनी, मनी से रिलेटेड हाथ मिलाना मतलब हम मनी ट्रांसफर करना। बात समझ में आ रही है? और इसमें ग्रेट डील तो होगा नहीं, साइन एन एग्रीमेंट विद एनिमी नहीं होगा, बी रिकंसाइल्ड आफ्टर अ क्वारल ये भी नहीं होगा, और पेमेंट गिवन टू समवन हु इज मेड रिडंडेंट और रिटायर्स अर्ली, जो रिटायर कर लेते हैं उनको जो पैसा दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है। तो गोल्डन हैंडशेक का मतलब हो गया अ पेमेंट गिवन टू समवन हु इज मेड रिडंडेंट और रिटायर्स अर्ली, यानी जो भी रिटायर हो जाता है उसको जो पैसा दिया जाता है 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए, उसको गोल्डन हैंडशेक के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब होता है, ड्रीम मतलब सपना, पाइप मतलब पाइप जैसा, पाइप जैसा सपना मतलब क्या हो गया? जो कभी होने वाला नहीं है। पाइप कुछ होता है क्या? पाइप जैसा सपना, ये मतलब सोचिए ना कैसे होगा। अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, जो कभी नहीं होने वाला है, उसको पाइप ड्रीम के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए, बताओ अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। ठीक है, जो जिसको जितना जानता है वो उसको उतना ही कम पसंद करता है, यानी जहां पर आप बार बार जाते हैं वहां पर इज्जत नहीं होती है। तो एक आपका लोकोक्ति है, यानी एक लाइन है, लिख लीजिएगा, अ डेली गेस्ट लूजेस हिज वैल्यू, वो एक ही बात है। ठीक है, यानी जहां आप डेली जाएंगे वहां पर कोई वैल्यू आपकी नहीं होती है। और यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ठीक है, जहां पर आप बार बार रहेंगे ना वहां पे लोग क्या हो जाते हैं? वहां पर क्या हो जाते हैं बताओ? वहां पे लोग बहुत पसंद नहीं करते हैं। चलिए, द एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है? द एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है? बताइए, द एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, जो सच में आ गया है। ठीक है, अ बिग प्रॉब्लम। अ बिग प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? एलिफेंट इन द रूम कहा जाता है। चलिए, स्पिल द बिन्स का मतलब क्या होता है? अगर पूछा जाएगा सर स्पिल द बिन्स का मतलब क्या होता है? स्पिल द बिन्स, इसका मतलब क्या होता है? यानी आपने सीक्रेट को रिवील कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, डिस्क्लोज द सीक्रेट, डिस्क्लोज द सीक्रेट, इसको क्या बोला जाता है? स्पिल द बिन कहा जाता है। ठीक है, सेव फॉर अ रेनी डे। सेव फॉर अ रेनी डे का मतलब क्या होता है? सेव फॉर अ रेनी डे, तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपने कोई चीज बचा कर रखा है, आपने कोई चीज बचा कर रखा है, कब के लिए? जब कभी परेशानी में रहेंगे उसके लिए, तो उसको बोला जाता है सेव फॉर अ रेनी डे। टू रिजर्व
टू रिजर्व समथिंग फॉर डिफिकल्ट टाइम, इसको बोला जाता है सेव फॉर अ रेनी डे। आगे देखिए, अगला सवाल है प्ले इट बाई ईयर। प्ले इट बाई ईयर, प्ले इट बाई ईयर का मतलब क्या होता है? कान से खेलना। कान से खेलना मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, बिना बिना प्रिपरेशन के जाकर आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, उसको प्ले इट बाई ईयर कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? अ चिप ऑन योर सोल्जर, इसका मतलब क्या है? अ चिप ऑन योर सोल्जर, इसका मतलब कंधा। ये हो गया शोल्डर, सॉरी शोल्डर। शोल्डर मतलब हो गया कंधा। कंधे पर एक चिप रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? चिप मतलब क्या होता है? चिप का मतलब होता है लकड़ी का कोई टुकड़ा। तो लकड़ी का टुकड़ा जो है आपके शोल्डर पे रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अब लकड़ी का टुकड़ा अगर आपके शोल्डर पे रखा रहेगा तो आप गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे? जब गुस्सा होंगे तो क्या हुआ? अभी नहीं, कर देंगे अभी। अ चिप ऑन योर शोल्डर, इसका मतलब क्या हो गया? लकड़ी का टुकड़ा आपके शोल्डर पे रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एन इनर फीलिंग ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट, इसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है शोल्डर, अ चिप ऑन योर शोल्डर। चलिए बताइए, रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है भैया, ये बता दीजिए। रिसेंटमेंट का मतलब होता है ऐसे समझिए, जो बिटर एंगर फीलिंग होती है ना, या कोई अनफेयरली ट्रीटेड होता है, ट्रीटमेंट होता है, अनफेयरली ट्रीटमेंट, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एन इनर फीलिंग, इसको रिसेंटमेंट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? अगला देखिए, पेल मेल। पेल मेल का मतलब क्या होता है? पेल मेल एक फ्रेंच वर्ड से आया है, पेले मेले। पेले मेले, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत जल्दी, बहुत जल्दी करना। ये भी काम, वो भी काम, ये काम, वो काम, सब काम एक साथ हो रहा है, तो मिक्सचर ऑफ टास्क, उसको बोला जाता है एकदम खिचड़ी बना देना, मिक्सचर ऑफ टास्क। ठीक है, यानी इन अ हरी, जल्दी में कोई चीज करना। तो पेलमेल का मतलब वहीं से इंग्लिश में बन गया पेलमेल। पेलमेल मतलब हो गया इनहेरिट डिसऑर्डर। बात समझ में आ रही है? ये 100% याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। चलें क्या भाई, पूरा वर्ल्ड इस समय इनहेरिट डिसऑर्डर है, पेलमेल में। अगला देखिए, कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब क्या होता है? शॉट्स, आर्मी, गेम। बात समझ में आ रही है? किसी में भी कॉल करना, टू बी इन अ पोजीशन टू मेक डिसीजन दैट इन्फ्लुएंसेस अ सिचुएशन, कॉल द शॉट होता है। ठीक है, ये आप उस पोजीशन पे हैं कि आप अगर एक डिसीजन लेते हैं तो दुनिया बदल सकती है, उसको कॉल द शॉट्स बोला जाता है। ठीक है, यानी आपने एक गोली मारा और पूरा दुनिया खत्म, उसको कॉल द शॉट बोलते हैं। अगला देखिए, द होली ग्रेल। द होली ग्रेल का मतलब क्या होता है? होली मतलब हो गया पवित्र, ग्रेल मतलब होता है क्या? ग्रेल का मतलब हो गया कटोरा, कोई भी कटोरा, वो बहुत पवित्र कटोरा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल, इसको बोला जाता है द होली ग्रेल। आगे देखिए, अगला सवाल है 10, छोड़ दो। ही मेड एन इरिवर्सिबल चेंज, एक ऐसा चेंज जो अब सही नहीं हो सकता। ठीक है, वो वापस नहीं हो सकता। दैट विल ग्रेटली इम्पैक्ट हिज लाइफ व्हेन ही गॉट दैट ह्यूज टैटू ऑन हिज बैक। तो बता रहा है कि इसका बताइए सही मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? मेड एन इरिवर्सिबल चेंजेस। देखो, पुराने जमाने में ना जूलियस सीजर, आपने नाम सुना होगा। तो एक रिवर होता था रूबिकॉन, क्या नाम था इसका? रूबिकॉन रिवर। इसका मतलब इस रिवर में कोई चला गया तो वापस नहीं वापस आ सकता था, तो यानी इरिवर्सिबल चेंजेस हो सकते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस हो सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया क्रॉस द रूबिकॉन, मतलब रूबिकॉन को क्रॉस करा तो फिर वापस आने का कोई स्कोप नहीं बचेगा। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है क्रॉस द रूबिकॉन, मतलब हो गया इरिवर्सिबल चेंजेस। यानी हमारा क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, वो भी इरिवर्सिबल चेंजेस, अब वापस हम नहीं जा सकते। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अब तो दुनिया में तो परेशानी होगी ही होगी, तो इस समय जो दुनिया चल रही है वैसा ही है। चलिए बताइए, बिट द डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? बिट द डेड हॉर्स यानी किसी घोड़े को मारना, मरे हुए घोड़े को मारना। यानी इसका मतलब क्या हो गया? मरे हुए घोड़े को मार रहे हैं, टू वेस्ट योर एफर्ट, टू वेस्ट एफर्ट। ठीक है, एफर्ट, ठीक है, यानी आप अपने एफर्ट को खराब कर रहे हैं। चलिए, पुट अ रोज ऑन हिज नोज। अरे भाई साहब, पुट अ रोज, पुट अ रोज ऑन हिज नोज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि the person or action or words not being taken seriously, suggesting that they should try to make themselves more appealing, impressive। ठीक है, इसका मतलब आप भी खोज के बताइएगा। इसका मतलब होता है कि बस ठीक है, सजेशन को बहुत इम्पैक्टफुली सीरियसली लिया नहीं जा रहा, पुट अ रोज ऑन हिज नोज। ठीक है, डेविल्स एडवोकेट क्या होता है? चलो बताओ, डेविल्स एडवोकेट क्या होता है? डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है a person who for sake of argument takes a position that
दे डू नॉट नेसेसरली बिलीव इन। ठीक है, तो अच्छा चलिए, दोनों का मतलब आप भी बताइएगा। डेविल्स एडवोकेट क्या होता है? एक आदमी जो उस पर विश्वास नहीं करता है, और पुट अ रोज ऑन हिज नोज। दोनों का आंसर बताइएगा। अ नीडलेस इन अ हैस्टैक, इसका मतलब क्या है? सॉरी, अ नीडल इन अ हैस्टैक, यानी हैस्टैक, हैस्टैक मतलब होता है भूसे का जो ढेर होता है बहुत बड़ा सा। एक नीडल, एक सुई उसमें घुस गई है, खोजने से मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, अब वहां पे खोजना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, लोकेट मतलब होता है सर्च करना, फाइंड करना। तो सुई जो है आपके भूसे के ढेर में चली गई है, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है नॉट, नॉट माइंस वर्ड। नॉट माइंस वर्ड, माइंस मतलब क्या होता है? मिक्स करना। नॉट माइंस मतलब क्या होता है? मिक्स करना, चटनी बनाना, चटनी। ठीक है, खिचड़ी बनाना। यानी वर्ड्स को मिक्स मत करिए, इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट बोलिए। ठीक है, माइंस वर्ड्स मतलब हो गया डायरेक्ट नहीं बोलना, और नॉट माइंस वर्ड हो गया टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे। आगे देखिए, अगला देखिए, द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। ठीक है, स्लाइस्ड ब्रेड मतलब क्या हो गया? स्लाइस्ड, जैसे पुराने जमाने में फ्रेंच के समय बड़े बड़े से ब्रेड होते थे, उसको क्या करना था? कट करना था। तो बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, ब्रेड को स्लाइस कर दिए तो बेस्ट थिंग निकल के आई। बेस्ट थिंग निकल के आई मतलब हो गया रियली गुड इन्वेंशन, यानी आपने कुछ अच्छा खोजा है। क्लियर है क्या बात? बताओ, बताओ क्लियर है? द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड मतलब हो गया रियली गुड इन्वेंशन। आगे देखिए, अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, इसका मतलब क्या होता है? क्रीक मतलब होता है स्मॉल रिवर। ठीक है, सर क्रीक, स्मॉल रिवर, ऐसे समझिए। स्मॉल रिवर हो गया क्रीक। ठीक है, और पैडल का मतलब क्या हो गया? बिना पैडल के, बिना पैडल के मतलब बिना पैडल के आपने रिवर को क्या करा है? क्रॉस करा है, यानी आप फंसे हुए हैं। तो इन अ ट्रबलसम एंड सीरियस सिचुएशन में है, तो अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, यानी अब पैडल भी नहीं है, नदी भी है, क्रॉस भी करना है, चप्पू भी नहीं है, नाव को खेना भी है, तो कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही है? पेडल का मतलब हो गया चप्पू, नाव को खेने वाला। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बियर अ ग्रज। ग्रज मतलब हो गया क्या? कुंठा, खुन्नस। ठीक है, आपने खुन्नस को, कुंठा को सहन कर रहे हैं, यानी टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर अ पास्ट इंसिडेंट, किसी भी बुरे हालात की वजह से गुस्से में है आप, अरे कैसे बोल दिया था हमको, उसको बुलाया जाता है बियर अ ग्रज। मम्बो जम्बो, वाह, मम्बो जम्बो, ये भी आएगा सवाल एग्जाम में। मम्बो जम्बो का मतलब क्या होता है? मम्बो जम्बो का मतलब होता है एक मीनिंगलेस स्पीच, कुछ भी बोल रहे हैं, फर्जी बोल रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं, उसको मम्बो जम्बो के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला देखिए, अब मेयर्स नेस्ट। मेयर मतलब क्या होता है? हॉर्स का अपोजिट होता है मेयर। हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मतलब घोड़ी। क्या घोड़ी घोंसला बना के रहती? क्या नहीं रहती है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अब मेयर्स नेस्ट, अरे भाई, अब मेयर्स नेस्ट मतलब क्या? एक घोड़े का घोंसला कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। बात क्लियर नहीं हो रही है, क्या मामला है? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अगला देखिए, टॉफी नोज। टॉफी नोज, पुराने समय में टॉफी जो होता था, जो खाता था, उसको बहुत अमीर माना जाता था। ठीक है, ठीक है, अमीर माना जाता था, प्राउड माना जाता था, घमंडी माना जाता था। और अगर वो नाक पे अपने रख के चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ हाई सोशल क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल ऑफ लो। लुक्स डाउन ऑन का मतलब क्या होता है? लुक्स डाउन ऑन का मतलब होता है हीन भावना से देखना, बिलिटिल करना। ठीक है, BLITTLE, बिलिटिल करना, डिग्रेड करना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। तो जो टॉफी नोज होते हैं ना, वो घमंडी लोग होते हैं, जो अपने हाई हाई सोशल क्लास मानते हैं, और अपने से नीचे वालों को जो है हीन भावना से देखते हैं, अरे बेकार ये लोग। ठीक है, तो उसको टॉफी नोज कहा जाता है। याद हो गया, टॉफी जो पहले खाता था बचपन में, हमें भी पापा और कोई भी लाके जब टॉफी देता था, बहुत अच्छा महसूस होता था, अरे टॉफी मिल गया, टॉफी मिल गया, है ना? ध्यान रखिएगा। पता नहीं आपका बचपन कैसा गुजरा, आपका बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरा नहीं गुजरा था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, छोड़ दो, भूल जाओ, आप कहानी से वापस आ जाइए सर, यहाँ पे रहिए, आप कहानी में पीछे घुस जाते हैं। अब वाइल्ड गूज चीज, इसका मतलब क्या होता है? देखो, गूज का मतलब होता है, मैं कहता हूँ बत्तख की बुआ। बत्तख की बुआ को पकड़ना, पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब क्या हो गया? फ्यूटाइल सर्च हो गया। ठीक है, जंगली गूज को पकड़ नहीं सकते हैं, यानी बेकार का मेहनत आप कर रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया, रिवील अ सीक्रेट, यानी बीन्स को फैला देना। बीन्स को फैला देना मतलब हो गया सीक्रेट को रिवील कर देना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट मतलब, ब्लैंकेट मतलब वो क्या होता है? देखो, ब्लैंकेट से मुझे क्या याद आ रहा है? कंबल। कंबल। ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? रुको, लिख के बताता हूँ। ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है सर? कंबल होता है। कंबल। कंबल क्या होता है? कंबल मतलब हो गया बल को कम करने वाला। बल को कम करने वाला क्या कहलाता है? कंबल कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो
ब्लैंकेट को भिगा दिए हैं, ब्लैंकेट को क्या कर दिए हैं, भिगा दिए हैं, और ब्लैंकेट क्या करते हैं, ओढ़ते हैं। मान लो ओढ़ते हैं आप, ठंडी का मौसम है और पानी डाल दिए कंबल पे, अब बताओ क्या होगा। यानी आप दूसरे के मजे को किरकिरा कर दिए, वन हु स्पॉइल्स अदर पीपल फंस, ठीक है, पीपल्स फन, ठीक है। यानी किसी के मजे को किरकिरा कर देना, कोई कंफर्टेबल है उसको अनकंफर्टेबल बना देना, उसको वेट ब्लैंकेट कहा जाता है। तो कंबल का मतलब जो बल को कम कर दे। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल क्या है, लुक द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ। डेविल जो है वो अपने वाइफ को क्या कर रहा है, मार रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब द सन इज शाइनिंग वाइल इट रेन्स, बारिश भी हो रही है और सन भी जो है चमक रहा है। ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि डेविल जो है अपने वाइफ को मार रहा है। तो यहाँ पे इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि बारिश भी हो रही है, सन चमक भी रहा है, ठीक। और वहां पे रेनबो से रिलेटेड है, तो रेनबो से रिलेटेड, सन से रिलेटेड आंसर कर दीजिएगा। आपको तो सीधे सीधे क्वेश्चन ही दिया है। अगला देखिए, अगला है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब, कंटेंशन मतलब झगड़ा, झगड़े की हड्डी क्या है, झगड़े का जड़ क्या है, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। इसको लिख लीजिएगा, क्या कहा जाता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। झगड़े की जड़ क्या है, तो ये है कहानी। अगला देखिए, बिटवीन सीलिया, ठीक है, सीला एंड चैरबिडिस, चैरबिडिस, ठीक है। सीला, सीला मतलब क्या होता है, सी मॉन्स्टर, ठीक है, समुद्री राक्षस, सी मॉन्स्टर, ठीक है। और चैरिब्डिस मतलब क्या होता है, चैरिब्डिस मतलब होता है वर्ल्डपूल, चक्रवात, ठीक है, वर्ल्डपूल, वर्ल्डपूल चक्रवात, ऐसे घूमता घूमता जो होता है ना, इसको बोला जाता है क्या, चैरिब्डिस। यानी सीलिया सी मॉन्स्टर एक तरफ राक्षस है, ठीक, और एक तरफ क्या है, चक्रवात। ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। अब क्या है, आप दोनों जगह से गए, भैया दोनों जगह से आप गए, इसका मतलब चॉइसेस बिटवीन टू अनप्लीजेंट ऑल्टरनेटिव्स। किधर जाना चाहेंगे, इधर जाएंगे तो मरेंगे, इधर जाएंगे तो मरेंगे, आप कहाँ जाएंगे वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसको बोला जाता है बिटवीन सीलिया एंड चैरिब्डिस। क्लियर है क्या, एकदम आसान है। ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है सर, ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है चॉइसेस। आगे बढ़ा जाए, अगला देखिए, ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल का मतलब क्या होता है, ब्लेज करना मतलब क्या होता है बताओ, ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल का मतलब बी फर्स्ट टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप करिए फिर दूसरों को सिखाइएगा। तो ब्लेज द ट्रेल, सबसे पहले आप बहाइए, हवा बहाइए। अगला देखिए, जंप ऑन द बैंड वैगन। बैंड वैगन मतलब क्या होता है, ट्रेंड, जो अभी ट्रेंड चल रहा है। जंप, जंप करना मतलब, जंप ऑन मतलब होता है क्या करना, शामिल हो जाना, यानी ट्रेंड में शामिल हो जाना। गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड, लगता है कि सफल हो जाएंगे। यानी लोग अगर टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं तो आपको बनाना चाहिए, लोग डांस करते हुए इंस्टा पे रील बना रहे हैं तो आप भी बनाइए। तो जंप ऑन द बैंड वैगन, क्योंकि आपको सफल होना है। खैर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा करना होगा करिएगा, नहीं करना होगा मत करिएगा। देखिए अगला है स्पीक एंड स्पैन। स्पीक मतलब होता है स्पाइक, स्पाइक से याद रखिएगा, स्पाइक मतलब समझते हैं ना, कोरोना का स्पाइक देखते ही होंगे। स्पैन का मतलब क्या होता है, फ्रेश, ठीक, फ्रेश। यानी स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है वेरी नीट एंड क्लीन। बात समझ में आ रही है, यानी वेरी नीट एंड क्लीन को क्या बोलेंगे, स्पीक एंड स्पैन कहा जाता है। अगला देखिए, एवरीथिंग इज फाइन अंटिल नाउ। अभी तक सब कुछ क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है। आई हैव फाउंड अ टिन ऑफ बीन्स, एवरीथिंग इज फाइन अंटिल नाउ, बट वेयर इज द टीन ओपनर। टीन ओपनर कहाँ पर है, तो अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो सो फॉर, सो फॉर सो गुड, ठीक है। अभी तक सब अच्छा चल रहा है, सो फॉर सो गुड, अभी तक सब अच्छा चल रहा है। सो फार का मतलब होता है अब तक, ठीक है, सो फॉर का मतलब हो गया अब तक, अभी तक सब अच्छा चल रहा है मतलब सो फॉर सो गुड। अगला देखिए, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है नए पत्ते की तरफ चले। टर्न ओवर मतलब बदल देना, नए पत्ते की तरफ आ जाना। इसका मतलब क्या है कि फिर से स्टार्ट करना, मेक अ फ्रेश स्टार्ट, उसको क्या बोला जाता है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अगला देखिए, क्लोबिन हुप। क्लोबिन हुप मतलब, क्लोबिन मतलब होता है स्प्लिट कर देना, ठीक है, फैला देना किसी भी चीज को। हुप मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है, क्लोबिन हुप, यानी कोई भी चीज को फैला देना, डिसरप्ट कर देना। द एविल इंटेंशन, एक बुरे तरीके से सोचना, उसको क्लोबिन, क्लोबिन क्या कहा जाता है, हुप कहा जाता है, ठीक। एंड डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं होगा, विन अप्रूवल नहीं होगा, एडिशनल सक्सेस नहीं होगा, द एविल इंटेंशन ही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलें आगे, ठीक है। स्केप द बैरल, स्केप द, स्क्रैप होता है, SCRAPE, स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल का मतलब क्या होता है, स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। अब एकदम एक ही चीज बताया, बैरल है, बैरल मतलब क्या हो गया, डीजल का गैलन। गैलन समझते हैं ना, गैलन जो होता है बैरल हो गया। यहाँ पर क्या है, नीचे जो जमा हुआ है इसी पे बस इसी को यूज करना है, इसी को भी खुरच के खा रहे हैं आप, ठीक है। स्क्रैप द बैरल, यानी जो बचा हुआ है उसी से उसी को यूज करना, उसी से आगे बढ़ना, उसको क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है स्क्रैप द बैरल।
अगला सवाल देखिए, लूज कैनॉन, कैनॉन का मतलब क्या होता है? तोप। लूज मतलब होता है खत्म कर देना, ढीला कर देना। समवन हु इज अनप्रिडिक्टेबल एंड लायबल टू कॉज प्रॉब्लम, उसको लूज कैनॉन के नाम से जाना जाता है। तोप ऐसा है जो ढीला है, जो कोई समस्या ही पैदा नहीं करेगा। तो तोप टाइट रहे तब तो कुछ करे। तो समवन हु इज अनप्रिडिक्टेबल, जो प्रिडिक्ट नहीं हो सकता है, और लायबल टू कॉज प्रॉब्लम, जो कारण हो भी सकता है, ठीक है, तो उसको लूज कैनॉन के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, अगला सवाल है, आई इनवाइटेड देम टू माई एनिवर्सरी डिनर बट दे हैड अदर प्लान्स सो दे डिसाइडेड टू पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन दैट दे मे कम एट अ लेटर डेट। यानी उन्होंने धीरे से पोलाइटली इम्प्लीकेशन दिया, डिक्लाइन किया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कॉल इट अ डे नहीं होगा, टू टेक अ रेन चेक, यानी किसी भी चीज को शांति से निपटा देना, शांति से मना कर देना, अरे अरे ठीक है, हम थोड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं एक्चुअली, तो बड़ी समस्याएं हैं, हम बता नहीं रहे कि हम आएंगे नहीं। अच्छा, आप आएंगे नहीं? कि हाँ हाँ ठीक है, हम किसी और दिन आते हैं सर, कोई किसी और दिन आते हैं, मिलते हैं। टू टेक अ रेन चेक कहा जाता है, ठीक है। तो स्पॉइल अ मोमेंट आप बताएंगे, कॉल इट अ डे आप बताएंगे, टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। इन तीनों का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, 100% लिखना है आपको। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो लिखेंगे ही लिखेंगे तीनों का, ठीक है। अगला देखा जाए, अगला देखिए, अगला है अप द एंटे। अप द एंटे का मतलब क्या होता है? एंटे, एंटे मतलब हो गया जुआ, ठीक है, दांव। जुआ मतलब क्या होता है? स्टेक। एक जुआ में जो पैसा लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेक कहते हैं। तो आप जो जुआ खेलते हैं, सॉरी आप नहीं खेलते हैं, बुरा मत मानिएगा ठीक है। तो अप द एंटे यानी जुआ में जो दांव है उसको बढ़ा देना, इसका मतलब डिमांड को क्या कर देना? इंक्रीज कर देना, जुआ की राशि को बढ़ा देना, उसको क्या कहा जाता है? अप द एंटे। अगला देखिए, बहुत अच्छा सा सवाल। अगला है कैट इन द क्रेडल, डोंट डोंट यू थिंक दैट द कैट्स इन द क्रेडल यू नेवर मेक टाइम फॉर मी। यानी कैट्स इन द क्रेडल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, ठीक है। क्रेडल का मतलब क्या होता है? क्रेडल का मतलब होता है सर पालना, पालना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जिसमें रहता है, उसको क्या बोला जाता है? क्रेडल। अब क्रेडल में बच्चा नहीं रह रहा, क्या रह रहा है? बिल्ली रह रहा है। इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, मामला जो है एक बच्चे का एक बिल्ली से क्या रिश्ता है, तो कॉम्प्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो कैट्स इन द क्रेडल कहा जाता है उसको, ठीक। आगे बढ़ा जाए, चलिए, कीप योर चिन अप। चिन, चिन मतलब होता है ये जो माउथ के ऊपर होता है ना, जैसे ये तुम्हारा माउथ है तो यहाँ पे चिन होता है, चिन को ऊपर करना, चिन को ऊपर करेंगे तो सिर ऊपर होगा, चिन को नीचे करेंगे तो सिर नीचे होगा। इसका मतलब क्या है? अपने चिन को ऊपर करना, कॉन्फिडेंस को ऊपर रखना है, डिस्पाइट फेसिंग होगा, फेसिंग नहीं होगा, फेसिंग सेटबैक्स, यानी बहुत सारे फेल्योर के बाद भी सी रिमेन्ड पॉजिटिव एंड डिटरमिन टू अचीव हर गोल, यानी वो अपने गोल को अचीव करने के लिए फिर भी लगी हुई है, डिटरमिन्ड है। कीप योर चिन अप, कॉन्फिडेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली कॉन्फिडेंस होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला देखिए, अस्नीक पीक। अस्नीक पीक का मतलब क्या होता है? अस्नीक पीक का मतलब क्या होता है? गेटिंग अ प्रीव्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज को देखना, एक प्रीव्यू लेना, एक आइडिया लेना, झलक देखना, ठीक है, झलक दिखला जाए, झलक देखना। झलक देखना क्या कहलाता है? झलक देखना कहलाता है स्नीक पीक कहलाता है। अगला देखिए, अब बेकर्स डजन। अब बेकर्स डजन का मतलब क्या होता है? अब बेकर्स डजन, एक डजन है उस पे एक बेकर्स है। भैया डजन कितना होता है? 12 है। एक और बेकरी का सामान मिल गया तो एक और मिल गया तो प्लस एक हो गया, यानी 13 हो गया तो 13 होता है। अब बेकर्स डजन का मतलब क्या होता है? 13। अगला देखिए, टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट अ हम्बल पाई, ये एक्चुअली वर्ड है अम्बल पाई। अंबल पाई, अंबल पाई का मतलब क्या होता है? अंबल पाई का मतलब होता है निचले स्तर का खाना, जो गरीब आदमी खाता है उसको क्या बोला जाता है? अंबल पाई कहा जाता है। तो टू ईट अ हम्बल पाई, बाद में उसको हम्बल कर दिया गया है, तो उसका मतलब है टू अपोलोजाइज हम्बली, किसी चीज से माफी मांगना क्या कहलाता है? नीचे वाला, नीचे स्तर को दिखाता है, तो वो हो गया टू ईट अ हम्बल पाई, यानी माफी मांगना, बर्दाश्त करना। नेक्स्ट भैया, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। इसका मतलब क्या होता है? स्पॉन्ज, देखो एक्चुअली स्पॉन्ज जो है वो शब्द आया है रिंग से। फुटबॉल का जो टीम, फुटबॉल का जो ये स्टेडियम है उसका, उसको बोलते हैं स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्ज में या रिंग में आपने क्या कर दिया? कुछ चीज फेंक दिया, कुछ फेंक दिया मतलब आपने सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया कॉन्टेस्ट को, कॉम्पिटिशन को। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब होता है टू सरेंडर और गिवन अप अ कॉन्टेस्ट, यानी गिव अप कर दिया है आपने, उसको बोला जाता है हार मान लेना। टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, इसका मतलब क्या होता है? पी मतलब होता है पिंस, PINTS। क्यू मतलब होता है क्वार्ट्स, ठीक है। देखिए, पिंस मतलब होता है एक छोटा सा बर्तन, एक छोटा सा बर्तन होता है पिंस, और एक बड़ा सा बर्तन होता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्वार्ट्स। यानी अपने छोटे बर्तन को भी काबू में रखिए, बड़े बर्तन को भी काबू में रखिए। इसका मतलब क्या है? ये शराब के लिए बर्तन आते थे, छोटे बर्तन को पिंस कहा जाता था, बड़े बर्तन को क्वार्ट्स कहा जाता था। अब ये बाद में आ गया कि भैया कोई बड़ा पीता है, कोई छोटा पीता है।
तो बड़ा पीता है तो उसका बिहेवियर अलग होगा, छोटा पीता है तो उसका बिहेवियर अलग होगा। तो ये बाद में बिहेवियर के सेंस में यूज करने जाने लगा। ठीक है, तो टू माइंड, यानी माइंड मतलब होता है क्या करना, ध्यान देना, यानी अपने छोटे बर्तन पर, अपने बड़े बर्तन पर ध्यान देना। इसका मतलब है टू बी पोलाइट एंड केयरफुल इन वंस बिहेवियर एंड स्पीच। जब आप बोलते हैं, बिहेव करते हैं, तो उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसको बोला जाता है टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। बात समझ में आ रही क्या? चलिए, टू मेक अमेंड्स आफ्टर अ फाइट। अमेंड मतलब क्या होता है? अमेंड मतलब क्या होता है? इंप्रूव करना। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंप्रूव करना। ये नहीं होगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है? अगला, टू गेट द बॉल रोलिंग। बॉल अभी तक रुका हुआ था, अब यहाँ से रोल करना शुरू करता है, रोल करना शुरू करता है। इसका मतलब क्या होता है? यानी प्रोसेस को आप शुरू कर रहे हैं, टू गेट द बॉल रोलिंग कहलाता है। बॉल रोल करना शुरू करा, रोल करना शुरू करा। रोल मतलब क्या होता है? चलना शुरू करा। इसका मतलब तू प्रोसेस शुरू हो गया है। अगला देखिए, औरंगजेब द फेमस मुगल रूलर फाउंड दैट ही हैड कॉट समवन मोर पावरफुल देन हिम। यानी उसने देखा कि हमने जिसको पकड़ा है वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेव मराठा शिवाजी महाराज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका देखो, टार्टर का मतलब क्या होता था? टार्टर का मतलब होता है कि फियर्स वॉरियर, जो डरता ही नहीं है। फियर्स वॉरियर को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है टार्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैचिंग अ टार्टर। बात समझ में आ रही है? बाकी ब्लेजिंग द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल बता चुका हूँ। चार्जिंग द हैंड्स आप बताएंगे, निप इन द बर्ड आप बताएंगे। ठीक, दोनों लिखेंगे कमेंट सेक्शन में आप। तो कैचिंग अ टार्टर क्लियर हो गया क्या? बोलो हाँ। अगला देखिए, अगला क्या है अपने पास? कह रहा है कि पूजा ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून शी टाइड हरसेल्फ अप इन द नॉट्स। यानी नॉट्स मतलब क्या होता है? नॉट्स मतलब होता है गांठ, उलझन। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अपने आप बाधा, यानी वो ऐसे वो एक्सप्लेन कर रही थी प्रॉब्लम को, तब तक उसने महसूस किया कि हम तो बहुत प्रॉब्लम में फंस गए। इसका मतलब बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। यानी आप एक्सप्लेन करते करते कंफ्यूज हो गए, यानी टाइड हरसेल्फ अप इन द नॉट। ठीक है, गांठ उलझन में फंस गए हैं। इसको, इसका सही आंसर है एस इन द होल। एस इन द होल का मतलब क्या होता है? एस इन द होल का मतलब होता है, एस मतलब क्या होता है? इक्का। जो ताश के पत्ते में इक्का होता है, इसको एस कहा जाता है। होल मतलब क्या होता है? हिडन, यानी हिडन है, हिडन इक्का है, याद रखिएगा। या मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम। जब तक अब सही समय नहीं आता, आप कुछ नहीं बताते हैं, एक बहुत बड़ा सा लाभ, उसको क्या बोला जाता है? उसको एस इन द होल कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अप्रोपोज ऑफ नथिंग। अप्रोपोज ऑफ नथिंग, अप्रोपोज का मतलब होता है पर्पज। ठीक है, पर्पज। अ पर्पज ऑफ नथिंग का मतलब होता है कि हैविंग नो रेलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन। यानी जो पर्पज था वो कुछ नहीं है, बेकार है। यानी कोई भी पहले का जो डिस्कशन है, सिचुएशन है, वो अभी भी कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, उसको बोला जाता है प्रपोज ऑफ नथिंग। अगला देखिए, मेथड टू माई मैडनेस। इसका मतलब क्या होता है? मेथड टू माई मैडनेस मतलब होता है पागलपन, पागलपन होने का एक तरीका। यानी पर्पज इन डूइंग समथिंग दैट इज सिमिंगली क्रेजी, एकदम पागल होके काम करना, मेथड टू माई मैडनेस होता है। इसको ध्यान रखिएगा, एकदम इजी सा सवाल था। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन यानी एक कढ़ाई है, उस कढ़ाई में क्या हो गया? उस कढ़ाई में अचानक से आग लगी। जैसे मान लीजिए आपने तड़का लगाया, छौंक लगाया, छौंक लगाते हैं तो आग जल जाती है तुरंत। तो एक बार हुआ, दोबारा नहीं होता है ना। अ थिंग और पर्सन विच सडन whose sudden but brief success is not repeated or repeatable। यानी अचानक से सफल हुआ, उसके बाद वो रिपीट नहीं कर पाया, उसको क्या बोला जाएगा? फ्लैश इन द पैन कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा वर्ड है, अच्छा इडियम है। अगला देखिए, सम जर्नलिस्ट आर गिल्टी ऑफ इंडल्जिंग। इंडल्जिंग मतलब क्या होता है? इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग होता है इन येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है? येलो जर्नलिज्म का मतलब सनसनीखेज खबर, यानी सेंसेशनल रिपोर्टिंग। सनसनीखेज होता है येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है क्या? सनसनीखेज, सनसनी फैलाने वाला। बात समझ में आ रही है? तेजी से आग बढ़ाने वाला, सनसनीखेज खबर। यानी सम जर्नलिस्ट आर गिल्टी, इन्वॉल्व थे क्योंकि वो येलो जर्नलिज्म करते थे, सनसनीखेज खबर फैलाते थे। अगला देखिए, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट को एक्सेप्ट कर देना, इसका मतलब क्या होता है? गॉन्टलेट मतलब हो गया चैलेंज। टू एक्सेप्ट और रिस्पॉन्ड टू अ चैलेंज, चैलेंज को एक्सेप्ट करना या रिस्पॉन्ड करना क्या कहलाता है? टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट कहलाता है। अगला देखिए, बैक अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट चले जाना, यानी बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। यहाँ से बचना बहुत मुश्किल है। बैक अगेंस्ट द वॉल यानी दीवार के पीछे चले गए हैं, दीवार के पीछे चले गए हैं, इसका मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है, वहां से आप निकल नहीं सकते। आगे समझ में आ रही बात? अगला देखिए, हैंड इन देयर। हैंड इन देयर का मतलब होता है, हैंड इन देयर का मतलब होता है हाथ जो है आपका मुश्किल में ही है, तो परसिस्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अभी भी आप डिफिकल्ट सिचुएशन में ही परसिस्ट कर रहे हैं, उसको हैंड इन देयर कहा जाता है। बात समझ में आ रही क्या? चलो अगला, 75 साल के हो गए आप, यानी 75 पे आप आ गए हैं। ठीक है, बहुत तेजी से हमने करा है, और इसलिए तेजी से करा है, समय बचेगा आपका।
ठीक है, ही वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बट गिवन हिज हाइट लक वाज अगेंस्ट हिम। लक वाज अगेंस्ट हिम का मतलब हो गया क्या, इडियम बताइए। द कार्ड्स वर स्टेक्ड अगेंस्ट हिम, यानी कार्ड फेंका गया है लेकिन दांव उसके तरफ से नहीं, उसके अपोजिट में खेला गया है। बात समझ में आ रही है? तो लक वाज अगेंस्ट हिम मतलब हो गया द कार्ड्स वर स्टेक्ड अगेंस्ट हिम। इसको यूज करिएगा अपने डेली लाइफ में, आसान हो जाएगा जीवन। अगला देखिए, गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, इसका मतलब क्या होता है? लाइक अ हाउस ऑन फायर, ठीक है, आग पर घर, लाइक अ हाउस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बिकम फ्रेंड्स क्विकली, जल्दी से दोस्त बन जाना। क्या कहलाता है? गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। पता नहीं लोग कैसे बन जाते हैं, हमारा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। गलती से कोई बन गया, जल्दी से बन गया, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चलो अगला देखिए। आई फेल दिस सेमेस्टर बट नाउ आई एम, मैं फेल तो हो गया हूँ लेकिन अब मैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, फिर से आ गया हूँ, फिर से तैयारी करूंगा, फिर से जीतूंगा। ठीक है, अब बताइए इसका मतलब क्या होता है? बाइट द बुलेट क्या होता है? मिस द बोट क्या होता है? पेनी फॉर योर थॉट्स, इसका मतलब क्या होता है वो आप बताएंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड हो गया। चलो, पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। बोलो भाई, पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे, किसी से पूछना किसी चीज के बारे में, ठीक है, कि भैया वो उसके बारे में क्या सोचता है, कंटेम्पलेट करता है। अब पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब होता है व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, थिंकिंग अबाउट किसी चीज के बारे में वो क्या सोचता है, उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है व्हाट्स योर अ पेनी फॉर योर थॉट्स। ठीक है, अगला देखिए। अब वीसीएस साइकिल, वीसीएस और वर्चुअल साइकिल क्या होता है? एक गरीब आदमी गरीब रहता है, एक अमीर आदमी आदमी और अमीर बनता है, एक अमीर आदमी अमीर बना तो और अमीर बना और अमीर बना और अमीर बना। उसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव वाले को बोला जाता है वर्चुअस साइकिल। ठीक है, ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ। कोई गरीब है और गरीब हो रहा, 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 उसको क्या बोला जाता है? वीसीएस साइकिल कहा जाता है। एंड सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम कॉजेस अनदर वन, मेकिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम इम्पॉसिबल टू सॉल्व। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? वीसीएस साइकिल कहा जाता है। अगला देखिए, ऑन द बॉल, कीप द बॉल रोलिंग मतलब शुरू करना। ऑन द बॉल मतलब बॉल पे ही है, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, ऑन द बॉल कहलाता है। इसको याद रखिएगा, ये हर जगह इंटरनेशनल रिलेशन में चर्चा में है। ऑन द बॉल, चाइना इज ऑन द बॉल, यानी वो एकदम तैयार है किसी भी चीज को करने के लिए। इट गोज विदाउट सेइंग, इसका क्या मतलब होता है? इट गोज विदाउट सेइंग मतलब होता है स्पष्ट बात, कोई भी चीज स्पष्ट बात के बिना हो गई, इसका मतलब समथिंग विच इज इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस। ठीक है, विच इज इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस, इट गोज विदाउट सेइंग, स्पष्ट बात के ही खत्म हो गई। चलिए भैया, चिंक इन वंस आर्मर, चिंकिंग, चिंक मतलब क्या होता है? दरार पड़ना, दरार पड़ना। वंस आर्मर, आर्मर मतलब क्या होता है? आर्मर मतलब शील्ड, शील्ड मतलब क्या होता है? शील्ड मतलब होता है कवच। कवच में दरार पड़ गया है, इसका मतलब क्या हो गया है? स्मॉल ओपनिंग, दरार का मतलब स्मॉल ओपनिंग, वल्नरेबल एरिया है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? कमजोर एरिया, दुखती नस, नस पकड़ लिया, इसको बोला जाता है चिंक इन वंस आर्मर। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, टू बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है? किक द बकेट। टू बाइट द डस्ट मतलब होता है डस्ट को काट लेना। किक द बकेट, किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब क्या होता है? मर जाना, जय हिंद जय भारत हो जाना, टू डाई। हिट द सैक मतलब क्या होता है? हिट द सैक मतलब होता है सो जाना, स्लेप्ट। चले आगे बताओ। अगला देखिए, हेल इन अ हैंड बास्केट, हेल इन अ हैंड बास्केट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक कंप्लीट डिजास्टर। हेल मतलब नरक, हैंड बास्केट मतलब हो गया, हैंड बास्केट हाथ में रखा हुआ, हाथ में आपने हैंड बास्केट नहीं नरक रखा है, हैंड बास्केट में नरक रखा है, इसका मतलब बैड सिचुएशन होता है। इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली? बैड सिचुएशन। और बैड सिचुएशन का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। अगला देखिए, अगला सवाल है ओवर स्टेप द मार्क। ओवर स्टेप द मार्क का मतलब होता है टू अपसेट समवन बाय डूइंग सेइंग मोर देन यू शुड। ठीक है, ओवर स्टेप द मार्क यानी मार्क को आपने ओवर स्टेप करा है, यानी आप परेशान ज्यादा हुए हैं, बोले हैं, किए हैं जितना आपको करना नहीं चाहिए था, ओवर स्टेप द मार्क्स। लाइक चॉक एंड चीज, इसका मतलब क्या होता है? चॉक मतलब चाक जानते हैं, चीज मतलब चीज जानते हैं। वेरी डिफरेंट, चॉक अलग चीज है, चीज अलग चीज है। ठीक, चीज अलग चीज है, वाह। चॉक हो गया लिखने का काम, चीज हो गया खाने का काम, दोनों में अंतर है ना। चॉक भी दुनिया खाती है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक, तो उसको बोला जाता है लाइक चीज एंड चॉक। चलिए, थ्रो ए स्पैनर, स्पैनर मतलब होता है वो कसने वाला, रेंच। ठीक है, तो थ्रो स्पिनर मतलब स्पिनर को आपने फेंका, इसका मतलब टू डू समथिंग दैट प्रिवेंट्स अ प्लान और एक्टिविटी फ्रॉम सक्सीडिंग, सफल होने से किसी चीज को रोकना क्या कहलाता है? थ्रो स्पिनर कहलाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगला है, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कैन नॉट सर्वाइव इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन के फील्ड में वो सर्वाइव नहीं करता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है ऑल राउंडर,
जो हर चीज जानता है, वो स्पेशलाइजेशन में नहीं रहता है, वो जानता है, बेसिक नॉलेज रखता है, ठीक। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, किसी का मास्टर नहीं होता है। द वर्ल्ड इज योर ओएस्टर, इसका मतलब क्या होता है, दुनिया आपकी है। यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम द लाइफ, लाइफ से जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, अगर अच्छा चाहोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा चाहोगे बुरा मिलेगा। द वर्ल्ड इज योर ओएस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ठीक है भैया, 90 साल के होने वाले हैं। सी इज ऑलवेज टॉकिंग बिहाइंड पीपल्स बैक वाइल डूइंग द सेम, ठीक है। ये इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सी इज ऑलवेज टॉकिंग, बात करती है, बिहाइंड पीपल्स बैक, उनके पीठ पीछे बात करती है, वही काम करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पोर्ट कॉलिंग द केटल बैक, ठीक है। पोर्ट कॉलिंग द केटल बैक, उसका मतलब हो गया आप बात करते हैं पीठ पीछे। इन तीनों का मतलब आप बताइएगा, ठीक। आगे बढ़ा जाए, चलिए। कीप योर पाउडर ड्राई, आपने पाउडर को क्या करिए, ड्राई रखिए, इसका मतलब क्या होता है, कीप योर पाउडर ड्राई का मतलब क्या होता है बताओ। गन पाउडर को ड्राई करिए, गन पाउडर को ड्राई करिए, सुखा के रखिए, यानी तैयार रहिए किसी भी चीज के लिए, चैलेंजेस के लिए, टू स्टे प्रिपेयर्ड फॉर पॉसिबल ट्रबल। पाउडर मतलब गन पाउडर, गन पाउडर को तैयार रखना यानी लड़ने के लिए तैयार रहना, यानी किसी भी पॉसिबल ट्रबल के लिए, चैलेंजेस के लिए आप तैयार हैं। कीप योर पाउडर ड्राई, जैसे मैं रहता हूँ। अगला देखिए, अगला बड़ा अच्छा सा वर्ड, ये ईडियम है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कहाँ पर कंगारू कोर्ट जो है वो सही यूज हुआ है। पहली बात तो ये, कंगारू कोर्ट का मतलब होता है क्या है, ये बताइए। तो कंगारू कोर्ट का मतलब क्या होता है, इट इज एक्साइटिंग टू सी द कंगारू कोर्ट फ्रीली मूविंग अबाउट इन द जू, ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए, मैनी विलेजेस इन इंडिया स्टिल ऑर्गेनाइजेस कंगारू कोर्ट विच इज अनफॉर्चुनेट, ये भी नहीं होगा। दोज हु कंडक्ट कंगारू कोर्ट्स विल सून फाइंड देमसेल्फ बाउंडेड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, बाउंडेड या हाउंडेड, हाउंडेड बाय द लॉ ऑफ द लैंड जो होगा यही होगा, यानी सी आंसर होगा। ओके, सी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, तो ए और बी होगा। ए और बी कहाँ पर है, 1 और 3, 1 और 2। एक मिनट, रुक जाइए। कंगारू कोर्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए क्या होता है कंगारू कोर्ट, और उसके बाद इसका सही आंसर होगा 1 और 3। कंगारू कोर्ट, कंगारू कोर्ट का मतलब क्या होता है बताइए। कंगारू कोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा न्यायालय जहां अदालत जो न्याय के स्वीकृत सिद्धांतों का पालन नहीं करती। कंगारू कोर्ट का मतलब होता है एक पक्षपात, जो बायस डिसीजन दिया जाता है ना, उसको कंगारू कोर्ट कहते हैं। तो पहला हो गया कंगारू कोर्ट फ्रीली मूविंग अबाउट इन द जू। तो मैनी विलेजेस इन इंडिया स्टिल ऑर्गेनाइज अ कंगारू कोर्ट विच इज अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोज हु कंडक्ट कंगारू कोर्ट्स विल सून फाइंड देमसेल्फ हाउंडेड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ तो ठीक है ना, तो कंगारू कोर्ट ये नहीं होगा भाई। कंगारू कोर्ट क्या हुआ, कंगारू कोर्ट तो एक जस्ट जज जैसा हुआ ना, जज एक कोर्ट होता है। तो अनफॉर्चुनेट है जहाँ पर कंगारू कोर्ट है जो बायस्ड फैसला सुनाता है, वो अनफॉर्चुनेट है, सही है। जो कंगारू कोर्ट जो है कंडक्ट करता है वो पाता है हाउंडेड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, लैंड से बाहर, लॉ के लैंड से बाहर पाता है, यानी पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और तीनों स्टेटमेंट सही नहीं तो ये भी नहीं होगा, बचेगा क्या, सी आंसर, यानी 2 और 3 इसका सही आंसर है। बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा कंगारू कोर्ट, ठीक। अगला देखिए, अगला है अल्फाबेट सूप। अल्फाबेट सूप का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, वर्णमाला का सूप आपने बना लिया, ठीक है। उसमें हर चीज आ गया, ABCDEFGH, कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब कंफ्यूजन कॉज्ड बाय एन एक्सेस एक्रोनिम जार्गन एंड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, जार्गन मतलब बहुत भारी भारी सा लैंग्वेज, उसको बोला जाता है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, अ गूज क्विल इज मोर डेंजरस दैट अ लॉयंस क्लॉज। गूज मतलब क्या होता है, अच्छा वो देखा है क्या, जैसे मान लो ये, इससे पहले जमाने में पंखों से लिखा जाता था, पंखों से लिखा जाता था ना, यहाँ से स्याही में डुबो के लिखा जाता था। तो वो कह रहा है कि लॉयन के क्लॉज, लॉयन के क्लॉज से खतरनाक है कौन, ये गूज का क्विल, क्यों, क्योंकि लिख देता है, कलम या पंख की ताकत, कलम की ताकत को बता रहा है। कह रहा फाउल इनकंसिडरेट वर्ड्स कैन कॉज मोर पेन देन अ फिजिकल अटैक, यानी जब आप शब्द जो होते हैं ना, आपके शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। आप एक थप्पड़ मार दीजिए किसी को और उसको गाली दे दीजिए, थप्पड़ मार देंगे तो भूल भी जाएगा, गाली दे देंगे तो नहीं भूलेगा, यानी शब्द ज्यादा खतरनाक होते हैं फिजिकल एक्शन की वजह से, उसको बोला जाता है गूज क्विल इज मोर डेंजरस देन दैट लायंस क्लॉज। अगला देखिए, वाइप द नोज, नाक को पोंछना, इसका मतलब क्या होता है, नाक कटवाना। और नाक कटवाना मतलब होता है किसी भी चीज से वंचित रह जाना, टू डिप्राइव ऑफ। नाक मत कटवाइएगा मतलब सिलेक्शन ले लीजिएगा, ठीक, बात समझ में आ रही है, नहीं तो आप डिप्राइव हो जाएंगे सिलेक्शन से। अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये तो आप पढ़ चुके थे, यानी फ्रेंडली फीलिंग हो जाता है। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, इसका मतलब क्या होता है, टू एक्सेप्ट और रिस्पॉन्ड टू अ चैलेंज, ये भी रिपीट हो चुका है। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल, इसका क्या मतलब होता है, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स मतलब होता है, यानी आप अपने एड़ी को, यानी एक हिल्स को साफ करके दिखा रहे हैं, इसका मतलब रन फास्ट, आप तैयार हैं दौड़ने के लिए, तेजी से दौड़ सकते हैं। रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है सर,
रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है? रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। मिस्टर सेन गुप्ता कंप्लेन टू द हायर अथॉरिटी वाज ओनली अ रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब होता है क्लेवर ब्लफ, चालाकी से किया गया काम जो होता है वो रेड हेरिंग कहलाता है। कैंडिड कन्फेशन नहीं होगा, अनफॉर्चुनेट एविडेंस नहीं होगा, डिस्करेजिंग एक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगला देखिए, अगला वर्ड है द अप्राइवल ऑफ प्रगति इन द हाउस ब्रॉट डिसहार्मनी अमंग द फैमिली मेंबर। डिसहार्मनी मतलब हो गया क्या? डिसहार्मनी आ गया तो टेंडर हुक्स क्या होगा? क्राई इन द विल्डरनेस होगा, रिफ्ट इन द लूट होगा, हेयर ब्रीथ होगा। बताओ क्या होगा? रिफ्ट इन द लूट, यानी डिसहार्मनी होता है। बाकी इन तीनों का मतलब जो है आप हमको कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। यानी हम 99 साल के हो चुके हैं, टेंडर हुक्स क्या होता है, अक्राई इन द विल्डरनेस क्या होता है, हेयर ब्रीथ क्या होता है वो आप बताएंगे। रिफ्ट इन द लूट का मतलब होता है डिसहार्मनी, ठीक है, निराशा या डिस्टर्बेंसेस। अगला देखिए, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, ठीक है, स्वॉर्ड मतलब क्या होता है? तलवार। स्वॉर्ड मतलब क्या होता है? तलवार। और डेमोकल्स क्या होता है? वॉरियर। वॉरियर, डेंजरस जो वॉरियर्स होते हैं इसको डेमोकल्स कहा जाता है। तो डेमोकल्स का तलवार यानी डेंजरस वॉरियर का तलवार क्या कहलाता है? इम्पेंडिंग थ्रेट, ठीक है। इम्पेंडिंग थ्रेट मतलब खतरनाक सा डर कहलाता है। तो इसी के साथ सेशन होता है आपका खत्म। 100 इडियम्स हमने फास्ट तरीके से किए हैं। मैंने आपको कम से कम इसमें 10 12 या 13 आपको होमवर्क भी दिया है। आपको क्या करना है, ये 13 होमवर्क को कंप्लीट करना है। 13 होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद कमेंट सेक्शन में आप हमको लिख के दिखाएंगे भैया हमने लिख लिया है। बात समझ में आ रही है? बिना लिखे आपका कोई काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इन्हीं 100 को 2 बार करेंगे, ठीक, 2 बार करेंगे और इसको लिख लेंगे एक बार, ठीक है। लिखने के बाद आप इसको बार बार याद करिएगा। 100% क्वेश्चन गारंटी है, इसी में से कुछ ना कुछ मिलेगा। एक सेशन और करेंगे जिसमें 2 ढाई घंटे का हम सेशन करेंगे, जिसमें हम 2 250 ईडियम्स करेंगे। उसके बाद कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं होगी। ईडियम्स आपके क्वेश्चन के लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज हम करेंगे। अगला हम एक टॉपिक करेंगे OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे वर्ड्स याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। वर्ड्स याद करने के लिए अगला टॉपिक हमारा होगा OWS। तब तो मिलते हैं OWS के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत, नमस्कार। और कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा होमवर्क, ठीक है। बाय।